राजा साहब, सवाल मेरा आपसे राजा साहब, और आप भी, ये गंभीर सवाल है। मुमताज़ आलम रिजवी भी हमारे साथ हैं। देखिए, बंगाल में जो हुआ उस पर मैं चाहता हूँ आप मुझे टिप्पणी दें, क्योंकि बंगाल की एक वीडियो है संतरागाची से। संतरागाची एक जगह है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे एक बिजनेसमैन अपनी गाड़ी में, एसयूवी गाड़ी में जा रहे थे, और अगर तस्वीरें दिखाई जा सके, संतरागाची में फिर किन्होंने कुछ वक्त की कोई प्रोटेस्ट चल रही थी वहाँ पे, तो उन्होंने अपने सिक्योरिटी वालों को बोला ज़रा आगे जाके इनको रिक्वेस्ट कर दीजिए गाड़ी को जाने दें। और उसके बाद ये हुआ, आपको तस्वीरें दिख रही हैं? बिल्कुल। उसके बाद ये हुआ, ये जितने वहाँ पे ये बदमाश थे, ये सारे अपने गाड़ी पे चढ़ के गाड़ी को तोड़ दी, ड्राइवर को खींचा, मारपीट की, और वक्फ के नाम पे ये सब हो गया। अंसार राजा जी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी बात है, और एक तस्वीर है स्वामी विवेकानंद, है ना, उनका जो एंसेस्ट्रल होम है, जहाँ पे उनका घर था, उसके सामने एक बस जा रही थी, और बस के ऊपर भगवा झंडा था। आपने तस्वीर देखी होगी सुधांशु जी, भगवा झंडा था बस पे। वक्फ वाले प्रोटेस्टर वहाँ पे थे। वहाँ पे खुद तो ये लोग फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे थे, और वहाँ पे इनको प्रॉब्लम थी कि भगवा झंडा लगाया गया था बस पर, तो सारे लोग बस पे चढ़ गए, हमला किया, और भगवा झंडा जो है उसको कहा इमीडिएटली उसको उतार दो, और उसके जगह इन्होंने फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया। अब मुझे समझाइए रजा जी, ये क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल भारत में 100 करोड़ हिंदू हैं। अगर किसी बस ड्राइवर ने वहाँ पे अगर भगवा झंडा लहराया तो उसका हक है, वो भगवा झंडा नहीं लहराएगा तो क्या हरा झंडा लहराएगा कोई हिंदू? और अगर हरा झंडा लहराया जाता और उसको उतारा जाता, आप मान के चलिए, जितने सेक्युलर ब्रिगेड के लोग हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर बस पे हरा झंडा होता और ये हिंदू होते और हरे झंडे को उतार के भगवा झंडा लगाते या कोई भी झंडा लगाते, तो ये सारे जितने स्यूडो सेक्युलर लोग हैं ये कहते हैं भारत में मुसलमानों को रहने का हक नहीं है। तो बताइए रजा साहब, ये क्यों हो रहा है? वक्फ का भगवे झंडे के साथ क्या लेना देना, और भगवे झंडे को उतार के फिलिस्तीन का झंडा लगाना, ये क्या हो रहा है? ये किस तरह की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? रजा साहब आप मुझे समझाइए, मुझे तो समझ में नहीं आती। और जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, ये होने ना दें। अगर ये होने लगा तो ये लोग भारत को फिलिस्तीन बनाने की कोशिश करेंगे। रजा साहब, अब मुझे बोलना है अर्नब जी? जी चलिए, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत नवाजिश आपकी। देखिए, हर इंसान को हिंदुस्तान में, हमारे प्यारे भारत में कानूनी एतबार से एहतजाज करने का हक है। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अपनी मांग अगर कोई बात है तो वो करनी चाहिए, और वक्फ बोर्ड पर हमारी ये मांग है कि सरकार इस कानून को वापस ले और हम कानूनी तरीके से हम उसका एहतजाज करें। और किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, न किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए, न किसी का झंडा उतारना चाहिए। आपको क्या हक है किसी के भगवा झंडा उतारने की? लेकिन जब बहराइच में एक मुसलमान के घर पर हरा झंडा था तो एक लड़के को, वो एक मिश्रा जी थे, शायद शर्मा जी थे, वो बेचारे की नाहक जान चली गई, और वो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस तरह के प्रयास नहीं होने चाहिए। आप एक बात, मुझे मालूम नहीं था, बहुत ज़माने के बाद मैं आपको देख रहा हूँ, और मैं भी बहुत ज़माने के बाद आपके चैनल पे आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि 25-30 मिनट तक बिल्कुल आप बंदूक भरे बैठे हुए हैं, कि 25-30 मिनट तक बिल्कुल लगातार बमबारी करेंगे आप हम लोगों के ऊपर। अब एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि 50 लोगों की भीड़ थी, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हज़ारों लोगों ने गाड़ी को घेर लिया, उस पर चढ़ गए, झंडा लगा दिया, वगैरह वगैरह। वो आप समझे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मैं सुधांशु जी से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। सुधांशु जी, आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं और दानिश्वर हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ऐसे कानून
क्यों आप लाते हैं कि पहले 15, 20 दिन, 25 दिन पहले से प्रोपेगेंडा तैयार होता है, सारे चैनलों पर 20 दिन से डिबेटें चलती हैं, फिर कानून बनता है, लेकिन जब आपने नोटबंदी की तब लोगों को पता नहीं चला, जीएसटी लाए लोगों को पता नहीं चला, 2000 का नोट लाए बंद कर दिया, कहीं डिबेट नहीं, कुछ नहीं। ये सिर्फ इसलिए आप लोग करते हैं ताकि भोले भाले हिंदुओं को उनके दिमाग में ये बात डाली जाए कि देखो मोदी सरकार मुसलमानों को कैसे दबा के रखी हुई है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर इसके अलावा कुछ होता तो आप मुझे 11 साल में वो 5 कानून बता दीजिए। चलो मुसलमानों को हम साइड में रख देते हैं, कोई बात नहीं। रजा साहब एक सवाल पूछूं आपको, 5 काम ऐसे बता दीजिए जो आप रजा साहब एक सवाल पूछूं की भलाई के लिए आपने पार्लियामेंट में पास की हो। रजा साहब एक सवाल पूछूं आपसे, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, सुधांशु जी उसके बाद जवाब देंगे। देखिए आप कह रहे हैं मैंने आई बमबारी की, ये वो, फिर कहा आपने कि ये सब नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, गाड़ियाँ तोड़नी नहीं चाहिए, भगवा झंडे को लहराना चाहिए, इसको उतारना नहीं चाहिए, मगर आपने मूल मुद्दे पर का जवाब ही नहीं दिया कि भगवा झंडे को लहराया, वहाँ पे उतारा क्यों गया? ये मानसिकता क्या है इन लोगों की कि भगवा झंडे को उतारो, फिलिस्तीन का झंडा उठाओ? मूल मुद्दा वो है ना, यानी कि इनको प्यार है फिलिस्तीन के झंडे के साथ और इनको नफरत है भगवा झंडे के साथ। मुझे किसी एक मिनट भाई साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरे को किसी धर्म और किसी झंडे से नफरत नहीं है, मेरी बात सुनिए। देखिए आप डिफेंसिव हो रहे हैं, आप मुझे मेरी बात रखने दें, मैं पूरा सवाल तो खत्म कर लूं, मैं सवाल तो खत्म कर लूं, मैं सवाल तो खत्म कर दूं, मैं सवाल तो खत्म करूं, मैं एक ही मिनट, आधा मिनट भी नहीं लूंगा। देखिए मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मुझे समझाया जाता है हिंदू धर्म में कि भाई किसी को काफिर मत मानो। हिंदू धर्म में बताया जाता है किसी को काफिर मत मानो, है ना, खुले दिल से सबका आप रिस्पेक्ट करो सबको, है ना, किसी के तरफ नफरत की नज़रों से मत देखो। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ रजा साहब उन तस्वीरों को दिखाकर कि उस तस्वीर में मुझे यही लग रही है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको भगवे से बहुत नफरत है, और वक्फ का आंदोलन और भगवे से नफरत, इन दो चीज़ों पे लिंक क्या है भाई, मुझे समझाइए। आप कह रहे हैं वक्फ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर भगवे से नफरत क्यों है? आपकी बात का जवाब दूं? भगवा से नफरत क्यों है? बात का जवाब हाँ बताइए ना, भगवे के नफरत पे बताइए। एक मिनट, भगवा ने क्या किया? बहुत अच्छा, मुझे ये बताइए अर्नब जी। हाँ जी बोलिए। आप तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े पत्रकारों में आपका नाम आता है। अभी आपने देखा ना इलाहाबाद पे एक दरगाह पे लोग चढ़ करके हरा झंडा उतार के भगवा लहरा दिया था, वो उसकी भी तो तस्वीरें दिखाइए ना आप। जो महाराष्ट्र में मुंबई में एक मस्जिद के सामने भद्दी गालियां दी गई रामनवमी जैसे पवित्र त्योहार पर, उसकी तस्वीरें भी दिखाइए, उसकी भी वो बाइट चलवाइए। खाली मुसलमानों को ही आप दोषी ठहराते रहे। अरे वहां पे गिरफ्तार किया था, प्रयागराज में गिरफ्तार हो गया था, भूल गया? प्रयागराज में गिरफ्तार हुआ था, भूल गया? आप क्यों आधी सच बताते हैं? आधा सच क्यों बताते हैं? आधा सच क्यों बताते हैं? आधा सच क्यों? ये आधा सच क्यों रजा साहब? ये आधा सच क्यों? ये जो गुस्सा है आप में, ये गुस्सा कहाँ था जब पालघर में साधुओं को पकड़ के मारा था? कहाँ थे आप उस समय जब मेरे साधु को मारा गया? और आप कह रहे रजा साहब, एक ही सवाल करूंगा आपसे, मुझे बोलने दे। सर सरकार किसकी थी वहां? हाँ अरे आपकी उद्धव की सरकार, आपकी उद्धव जी की सरकार थी, याद आए आपको? उद्धव जी